हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वांटम एनालिसिस। अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और अगर वो पार्टिकल एक पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है, उस पोटेंशियल की वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर उसकी वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर वो है या नहीं है ये मालूम पड़ेगा उस पार्टिकल के पोटेंशियल से। ये जो पोटेंशियल है ये डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो v है आपका एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर जो k है ये कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है। तो k की वैल्यू यहाँ पर हम एम ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो हमको हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल जाएगी। तो अगर कोई पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है तो हम उस पार्टिकल की मोशन को कह सकते हैं वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो मूव कर रहा है या उसकी तरह वो मोशन कर रहा है। तो अगर मैं हैमिल्टोनियन की बात करूं इस सिस्टम के, तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है हाफ एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन निकालते हैं तो हमको मिल जाता है कितना हैमिल्टोनियन है इस सिस्टम का। हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी जो सिस्टम पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर है। हैमिल्टोनियन की बात करें तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन है जिसमें एक पार्टिकल जो है वो इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर मूव कर रहा है। और इसके कर्व की अगर बात करें तो उसका कर्व जो है सिंपली अगर मैं पोटेंशियल और एक्स के बीच में ग्राफ खींचूं तो एक पैराबोलिक कर्व हमारा निकल के आ जाता है। अब बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास होती है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, जहां पर E जो है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, V जो है पोटेंशियल एनर्जी है, साई हमारा वेव फंक्शन है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी V की वैल्यू पुट कर दूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर V की जगह पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मेरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस v की वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन जाएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसका जो सोल्यूशन होगा उसका जो नॉर्मलाइज सोल्यूशन है वो इस तरह से दिया जाता है। क्या है नॉर्मलाइज सोल्यूशन? अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई की होल पावर 1/2, फिर यहाँ पर e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 hn अल्फा x। अगर मैं यहाँ पर अल्फा की बात करूँ तो यहाँ पर हम अल्फा कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं। इस अल्फा की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट एम ओमेगा एच क्रॉस, एम है पार्टिकल का मास एंड ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एच क्रॉस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है h अपॉन 2 पाई होती है। h अपॉन 2 पाई जो है आपका ये एच क्रॉस की वैल्यू होती है, जहां पर h क्या है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन होगी 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है इन एम के सिस्टम। और जहां पर यहाँ पर एच एन अल्फा एक्स हम यूज कर रहे हैं, ये एच एन अल्फा एक्स जो है ये हर्माइट फंक्शन है। हर्माइट फंक्शन एक क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसको हम मैथमेटिकल फिजिक्स में डिस्कस करेंगे जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे वहां पर। फिलहाल हम यहाँ पर समझ लेंगे तो ये एच एन अल्फा एक्स होता है, इसकी वैल्यू जो होती है -1 टू द पावर n e टू द पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर d की पावर n डी एक्स की पावर n e माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देन हमें करना क्या पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पर n की जगह 1 रखना है, यहाँ पर 1 रखना है अगर हमें, तो यहाँ पर हमें 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1 रखना पड़ेगा, देन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमें 0 के लिए निकालना है, यानी हमको अगर h0 अल्फा x निकालना है तो हमें जहाँ पर n दिख रहा है वहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर आप इनकी वैल्यू को याद कर ले तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा इजीली, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अलग से, अगर आप इसको मेमोराइज कर सके, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है ना कुछ चीज़ें हमें मेमोराइज भी करनी ही पड़ती हैं। तो अगर हम यहाँ पर एच एन अल्फा एक्स की वैल्यू देखें तो 1 आती है, ये हम मैथमेटिकल फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ पर 1 रखें, यानी यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 रखें एंड यहाँ 1 रखें और उनको सॉल्व करें तो हमें जो वैल्यू मिलती है 2 अल्फा एक्स, और 2 रखने पर हमें जो वैल्यू मिलती है 4 एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 मिलती है, एंड 3 रखने पर हमको ये वैल्यू मिलती है। बस 3 वैल्यू काफ़ी है, इससे ज़्यादा वैल्यू आपको फिजिक्स में याद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में करनी पड़ सकती है, वहाँ पर आपको पूरी वैल्यू ड्राइव करना आना चाहिए। अब हमें करस्पॉन्डिंग अगर वेव फंक्शन निकाल दें, यानी कि हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकालें, तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा जनरलाइज वेव फंक्शन गिवन है हमको, अगर हम ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकालें तो यहाँ पे हमें 0 रखना पड़ेगा, यहाँ हमें 0 रखना पड़ेगा, यहाँ हमें 0 रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जीरो हमें 2 टू द पावर 0 हो जाएगा और इस 2 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये टर्म गायब हो जाएगा 2 टू द पावर n, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो इतना टर्म हट जाएगा, हमारे पास अल्फा अपॉन अंडर पाई बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा अपॉन अंडर पाई की पावर जो है वो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 पावर लिखी हुई है, एंड e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज रहेगा, और एच एन अल्फा एक्स की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, बिकॉज हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट का निकाल रहे हैं और 0 में उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शन को निकालें, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखना पड़ेगा एंड यहाँ 1 रखना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए और हम सॉल्व करें उसके बाद अगर हम, तो यहाँ पे अल्फा आएगा 2 टू द पावर 1 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा और पाई, यहाँ पे जाएगा अल्फा 2 अंडर पाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ अल्फा 2 अंडर पाई की पावर 1/2, एंड ये जो आपका टर्म है वाला, ये यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है इधर, और जब आप कर सकते हो h1 अल्फा एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो 2 अल्फा एक्स आती है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 अल्फा एक्स लिख दिया। एंड सिमिलरली हमने क्या करा है, सेकेंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन भी निकालें, जिसमें यहाँ पर जो आपका h2 अल्फा एक्स की वैल्यू रखी गई है और h3 अल्फा एक्स की वैल्यू रखी गई है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है 2 and 3 रखकर हमने ये वेव फंक्शन निकाल दिए हैं। अभी जो हमने ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो वेव फंक्शन के फॉर्मूले निकाले थे, अगर उन्हें हम प्लॉट करें ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन को डिस्प्लेसमेंट x के वर्सेस अगर प्लॉट किया जाए, तो यहाँ पे हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि अगर ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है तो वो आपको एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा कहीं भी, मतलब अगर हम इस बाउंड्री को छोड़ दें, ये तो आगे जाकर कभी ना कभी कट करेगी इसको, लेकिन अगर इन आउटर मोस्ट पॉइंट को अगर छोड़ दे तो अंदर ये कहीं भी कट नहीं करने वाला है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये आपको एक पॉइंट पर कट करेगा, एंड अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो ये आपको 2 पॉइंट पर कट करेगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट वाला 3 पॉइंट पर कट करने वाला। तो इस तरह से हम इनके कर्व को बना सकते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो जो आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा, जहां पर n जो है वो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। अगर हम बात करें 0 पॉइंट एनर्जी की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर n की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा, तो n की वैल्यू को जैसे हम 0 रखेंगे तो मिलेगा हाफ h क्रॉस ओमेगा, और हाफ h क्रॉस ओमेगा होता है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी होती है हाफ h क्रॉस ओमेगा, जिसको हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी भी कह सकते हैं। अब बात करें अगर आप एनर्जी को प्लॉट करें इस x के वर्सेस, तो यहाँ पर हमें एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा, बिकॉज ये आपका क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व पैराबोलिक ही होता है। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हम लिखें तो वो होती है हाफ h क्रॉस ओमेगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को लिखें तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1/2 3/2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं सेकंड स्टेट की निकालें तो 5/2 h क्रॉस ओमेगा, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की निकालें तो 7/2 h क्रॉस ओमेगा। ऐसे हम किसी भी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी को निकाल सकते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीजनरेसी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, और 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ले सके।